नमस्ते, हम आभा, डॉक्टर अरुंधति हैं। वो घर पे नहीं है, बाहर गई है। अगर आपको कोई इलाज कराना हो तो आप हॉस्पिटल में चलिए। नहीं नहीं, वो असल में हम उनके एक पेशेंट से मिलना चाहते थे जो यहाँ रह रहे हैं। वो यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। अब जाइए यहाँ से। अरे उन्होंने ही हमसे कहा था। वो हमने उनकी खांसने की आवाज भी सुनी थी फोन पर। देखिए प्लीज, हमारे भाई आए हुए थे, आपने उनकी आवाज सुनी होगी। चलिए जाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करें एक बार अंदर। हमने कहा ना जाइए यहाँ से। अरे अरे हम कह रहे हैं आपसे एक बार हमें उस पेशेंट को देखने दीजिए। रुक जाओ, मैंने कहा ना तुमसे कहाँ जा रही हो तो। हम जानते हैं, अरे हम जानते हैं करण यही कहीं है। करण कहाँ जा? करण, हमने उनकी आवाज सुनी थी। किसी का घर में जबरदस्ती नहीं। अरे कहाँ जा रही हो तुम? करण यहाँ कोई था। ये सब ये हमारे करण थे इधर। हमसे झूठ क्यों बोल रही है? प्लीज बता दीजिए करण कहाँ है? मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ कोई पेशेंट नहीं है, और तुमने देख भी लिया। पर ये तब भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई। जिस पेशेंट के बारे में मेरी बेटी बात कर रही थी वो हॉस्पिटल में था, और उसके घर वाले आकर के उसे ले गए हैं। करण यही थे। करण यही थे। करण यही थे।
बहुत हो चुका। तुम चाहती हो यहाँ से कि मैं अभी पुलिस को बुलाऊं? वहाँ से आवाज आ रही है कुछ। निकलो यहाँ से, निकलो। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया। वो उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी। हमने बहुत ढूंढी। गोकुल, गोकुल। जी मैडम। अभी के अभी इस मैडम को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। मैडम बाहर चले, चलो। ठीक है, ठीक है, चले जाएंगे। वो हमने अखबार में पढ़ा था, इसलिए माफ कीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर शैली भाभी का पर्स। ये पर्स किसका है? ये मेरी बेटी का है। हो गया? अब निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से, निकलो। संभाल के, जरा संभाल के। सब ठीक हो जाएगा, आराम से। इसकी जान बचाने के लिए तुमने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। तुम हो कौन? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? और क्या नाम है इसका? क्या हुआ? क्या पिया? ये सब क्या हो गया रणछोड़? रणछोड़ नाम मैं दूर के रिश्ते से इनकी बहन होती थी। जाने कैसी हाथों की हैं रेखाएं, जाने कैसा रेखाओं का खेल है। हम हंसते हंसते रोने लगे, तुम मिलके हमको खोने लगे।
हुआ, मिली तेरी फ्रेंड? कहने को तो वहां कोई भी नहीं था, पर हमारा दिल कह रहा था करण वहीं थे। उनकी खुशबू बसी थी वहां। कुछ तो था सिद्धार्थ जी जो हमारे सामने था, पर हमें नजर नहीं आ रहा था। क्या कह रही है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, वो चली गई ना, अब कुछ नहीं होगा। हमने जब डॉक्टर अरुंधति को फोन किया था तो सामने से खांसने की आवाज सुनकर हमें लगा जैसे बिल्कुल करण खांस रहे हैं। और आज भी जब हम उनके घर पे गए तो हमें लगा जैसे वहां हमने पूरा घर देख लिया पर वहां कोई नहीं था। और उनकी माँ ने कहा वहां कोई पेशेंट आया ही नहीं है। पर पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ छुपा रही थी। तूने पूरा घर देखा ना? हाँ। कोई मिला? कोई मिला नहीं तो कोई होगा नहीं ना। और वो डॉक्टर की माँ तुझसे झूठ क्यों बोलेगी? उसकी क्या दुश्मनी है तुझसे? देख आभा, ये तेरा वहम हो सकता है। ये वहम नहीं है। वहाँ हमने एक पर्स देखा जो बिल्कुल शैली भाभी के पर्स जैसा था। इतनी सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। लेकिन शैली तो आज सुबह की फ्लाइट से आने वाली मुंबई। पर फिर भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। तेरे को शक है शैली पे? हाँ। ठीक। अभी हम लोग विमल को फोन करते हैं, उसको पूछते हैं शैली मुंबई के लिए कितने बजे निकली। ठीक है, आज सुबह निकली होगी तो शक दूर हो जाएगा तेरा। क्या हुआ? लग नहीं रहा। तो वीर भैया को करिए। उठा नहीं रहा ये। पिछली बार वर्कआउट नहीं हुआ प्रोजेक्ट क्योंकि गुप्ता जी मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। अब इस बार I'll give it 100%। आप देखना जरूर वर्कआउट होगा। बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम दोनों को इस तरह से काम करते हुए देखकर, और तुम्हारे पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हें अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए देखकर। हाँ माँ, क्या है ना, पहले जब करण था तो सब कुछ ठीक था। हम सब जानते थे कि वो संभाल लेगा, घर की जिम्मेदारियां भी, पापा के कोर्ट केसेस भी। पर अब करण नहीं है और पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वीर और मैं कोशिश कर रहे हैं बस। बेटा रणछोड़ भी तुम्हारा। हेलो। हाँ, वो शैली भाभी है। शैली तो दिल्ली के लिए निकल गई है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना। कब गई? एक सेकंड ना बेटा। विमल कितने बजे निकली शैली? सुबह निकली है शैली और सारी रात घर पे ही थी वो। और कुछ जानना है तुम्हें? मैं तुम्हें कल भी कह चुका हूं और अभी फिर से कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बाहर का आदमी घर के मामलों में दखल दे। वीर, ये देख। विमल बेटा तू रणछोड़ से इस तरह से क्यों बात करता है? माँ मुझे वो आदमी पसंद नहीं है और ना ही कभी पसंद आ सकता है। और आप भी उसकी तरफदारी करना छोड़ दीजिए। क्या कहा? क्या कहा? शैली आज सुबह की फ्लाइट से मुंबई आ रही है, तो वो हमारे बाद ही मुंबई पहुंचेगी ना। अब शक दूर हुआ तेरा? घबराना नहीं। आप एक गिलास पानी लेंगे प्लीज? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ।
देवर जी। बहुत मन कर रहा होगा ना कि एक थप्पड़ मेरे मुंह पे घुमा के रसीद कर दे। मारो, आई इंसिस्ट, मारो मारो। कुछ नहीं कर सकते तुम करण, कुछ नहीं। जानते हो, तुम्हारी ये हालत देखकर घर वालों को कैसा लगता? बहुत बुरा लगता, बहुत बुरा लगता, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा। क्यों लगेगा? तुम और तुम्हारी आभा, सो कॉल्ड आदर्श बहू, सबके फेवरेट, जो कुछ भी मिला सबसे पहले तुम दोनों को ही मिला। क्यों? अबे उठ। क्यों? क्यों मिला? हम बाकी लोग उस घर में नहीं रहते, या फिर हमारा कोई हक ही नहीं बनता? तुम नहीं जानते करण, कितना दिल चलता था मेरा ये सब देखकर। आज मौका मिला है मुझे अपनी सारी बेइज्जतियों का बदला लेने का। ओह माय गॉड। वैसे मैं जानती हूँ कि अब तुम क्या कहोगे कि नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं, आप कैसी बातें करती हैं, ब्ला 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 ब्ला, माय फुट बकवास। वैसे एक बात कहूं, अच्छा ही हुआ कि तुम बोल नहीं सकते। म्यूटिज्म की बीमारी हुई है तुम्हें, जानते? तुम्हारी इसी बीमारी का फायदा उठाया मैंने। तुम्हारी ये जो डॉक्टर नहीं है ना, उसकी माँ से मैंने झूठ कहा कि तुम्हारा नाम रणछोड़ है, ताकि अगर वो तुम्हारे नाम के सहारे तुम्हारे घर वालों तक पहुंचे तो गलत जगह पहुंचे। अरे एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास तुम्हारे लिए। सुन तो सकते हो ना? जानते हो मैंने तुम्हारी डॉक्टरनी की माँ को आभा के बारे में क्या बताया? यही कि आभा करण की सबसे बड़ी दुश्मन।